दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट इसके पश्चात हैं ग्राम पंचायत घराना से यहाँ पे मौजूद, उनमें से उनको कुछ डिफिकल्टीज ना हो और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में। और उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ कैंप माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जनपद देहरादून और जो वन मंत्री भी हैं उनकी अध्यक्षता में अभी भी संपादित किया जा रहा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे बिजली पानी सड़क हो या फिर हमारे सोशल सेक्टर के जितने भी स्कीम्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी हमारी पेंशन्स हैं प्रमाण पत्र हैं कृषि उद्यान के यंत्र हैं या और इनपुट्स हैं हमारे रोज़गार सृजन के कार्यक्रम हैं इन सभी की एक तो जानकारी और यदि किसी को अप्लाई करना है उनके जो रिपोर्ट्स लगनी है और उनको ऑन साइट प्रमाण पत्र देने हैं या फिर हमारे आधार कार्ड UDID कार्ड पेंशन्स इन सभी को हम सुलभ बनाएं और द्वार पर जाकर ही लोगों को एक्सेस दें। तो जैसा माफ़ी की लकड़ी का विषय भी यहाँ पर रेज हुआ है तो उसको हमारे प्रभारी मंत्री जी को सुनते हुए एक सर्वदलीय बैठक का भी निर्देश दिया गया है और वो बैठक बुलाकर जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व के वर्षों में पहले यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था वो हमारे मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खुल भी गया है और 11 खतों को उसमें ऑलरेडी इनेबल कर भी दिया है। बाकी जगह पर कार्रवाई प्रचलित है लेकिन इसका एक परमानेंट और सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए एक सर्वदलीय बैठक का अनिवार्य है जो बहुत जल्द आयोजित करवा दी जाएगी। सर आज कितनी शिकायतें दर्ज हुई है और कितनों का निस्तारण? अभी भी जो हमारा नंबर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो 200 से ऊपर यहाँ पर हमारी डिमांड्स हैं कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं शिकायत हैं और कुछ ऐसे भी पत्रों से देखने को मिला कि जानकारी का अभाव भी है। तो इन शिविरों का पर्पस यही होता है हमारे साइट इंस्पेक्शन का बहुउद्देशीय शिविरों का जन सुनवाई का कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो गवर्नेंस पे इंक्रीज़ होते रहना चाहिए और जिन समस्याओं का यहाँ पर समाधान ऑन साइट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जिसमें कुछ टाइम बाउंड रिपोर्ट्स की आवश्यकता है शासन से फंड रेजिंग की आवश्यकता है करस्पॉन्डेंस की आवश्यकता है उनको भी एक निश्चित समयबद्ध रूप से निस्तारण द्वारा निर्देश दिए जाए। सर यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी वो आती है शिकायतें। ये जो आप देख रहे हैं PHC है तो बना हुआ तो है लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है स्टाफ के लिए भी और डॉक्टर नहीं आते सर। हमारे जल जीवन मिशन हमारे चाहे जितने भी संस्थान हैं या हमारे ग्रामीण सेटलमेंट्स हैं सब पर पानी देना अनिवार्य है जल संयोजन देना अनिवार्य है। तो जहाँ पर भी अभी रीता वर्मा नीतू वर्मा वाइफ ऑफ नीतू वर्मा रीता वर्मा वाइफ ऑफ नीतू वर्मा के कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। जो हमारा हॉस्पिटल प्रायोरिटी है हमारे एरिया के लिए घराना से प्रधान जी अभी शिविर के बाद सीएम और एक्सीजन संस्थान के साथ हम व्यक्तिगत रूप से इंश्योर करेंगे। विकास नगर का सर जो क्रेशर जोन है उस पे मानकों की अनदेखी हो रही है वहाँ जो कीचड़ वगैरह है वो सब कृषि भूमि में जा रहा है और बगल में वहाँ आसन वेस्टलैंड कोई स्पेसिफिक रेफरेंस आएंगे तो जरूर इसमें इंक्वायरी कमेटी बनाकर हमारे जो प्रचलित नियम है उनके अनुसार कार्रवाई जरूर करेंगे।